बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस को एज अ लॉन्ग और शॉर्ट डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपने मौजूदा लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग और शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अल्केन्स और पैराफिन्स। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर पैराफिन्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अल्केन्स सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। दे हैव अ जनरल फार्मूला CnH2n+2। इन दीज कंपाउंड्स the four valencies of carbon atoms are satisfied by single bonds to either other carbon atoms or hydrogen atom। इन कंपाउंड्स में कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, और वो चारों वैलेंसीज या तो कार्बन एटम के साथ ही मिलकर सेटिस्फाइड हुई होती हैं या कार्बन एटम के साथ मिलकर या हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर। इस वजह से हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या पैराफिन्स भी कहते हैं। अब सबसे सिंपल जो अल्केन है वो है मीथेन। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अल्केन्स हैव अ जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2। मीथेन इज द सिंपलेस्ट member of the family. Each carbon atom in alkane is sp3 hybridized tetrahedral geometry। अल्केन्स का नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ये पेपर में एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको लॉन्ग इस तरह आ सकता है, राइट जनरल मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्केन्स, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स। तो आपसे सारे मेथड भी पूछे जा सकते हैं और उनमें से कोई सिलेक्टिव मेथड्स भी पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका दूसरा नाम है सेबाटायर-सैंडन्स रिएक्शन। अब ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज सेबाटायर-सैंडन्स रिएक्शन। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स आर अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स अल्कीन। अल्कीन्स और अल्काइंस की जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन से मुराद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल की मौजूदगी में यह टेम्परेचर आप 200 से 300 तक देंगे तो आपके पास अल्केन बन जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ये आपके पास जनरल मेथड है जिसमें अल्कीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है निकल की मौजूदगी में और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो आपके पास अल्केन बन गए। यहाँ पर अब उन्होंने इथीन ले ली है, इथीन में हाइड्रोजन ऐड की, डबल बॉन्ड में जो वीक बॉन्ड था पाई बॉन्ड वो टूट जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और आपके पास इथीन से इथेन बन जाएंगे। मतलब आपने अल्कीन से अल्केन प्रिपेयर्ड कर लिए हैं। इसी तरह आप अल्काइन में भी हाइड्रोजन ऐड करके तो अल्केन प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अब MCQ है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स आर अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स अल्केन्स। हम अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन प्लाटिनम और पैलाडियम की मौजूदगी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है निकल के मुकाबले में। द मेथड इज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। ये इंडस्ट्री के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। मतलब वेजिटेबल घी की प्रोडक्शन के लिए भी ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड या कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू अल्केन। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, एन अल्केन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। ये अल्काइल हैलाइड है, जिंक और एक्वस एसिड की मौजूदगी में आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास अल्केन बनेगा और जिंक हैलाइड बन जाएगा।
ये आपके पास जनरल रिएक्शन था। नेक्स्ट उन्होंने हैलोजन की जगह पर आयोडीन ले ली है। अल्काइल आयोडाइड आपने लिया, जिंक की मौजूदगी में और एक्वस एसिड की मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाया, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड का हैलाइड हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, अल्केन बना देगा और जिंक आयोडाइड आपके पास रिलीज हो जाएगा। इसी तरह एक और रिएक्शन भी दिया है, तो ये भी आपने करना है। अल्केन हम एक और तरह से भी अल्काइल हैलाइड से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्केन्स कैन आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग पैलेडियम चारकोल एज कैटलिस्ट। जब हम पैलेडियम चारकोल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो भी हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन हासिल कर सकते हैं। इस मेथड को हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कह सकते हैं। हाइड्रोजिनोलाइसिस से मुराद है हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पे इसका रिएक्शन दिखाया गया है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड की गई है पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में, आपने उसको हीट किया तो आपके पास अल्केन बन गए और साथ में एसिड प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपसे इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, व्हेन सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड विथ सोडा लाइम। जब आपने सोडियम साल्ट और फैटी एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करना है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेंगे और अल्केन्स प्रिपेयर्ड कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास ये सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड है, इसका आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, आपके पास अल्केन प्रिपेयर्ड हो गया, साथ में सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो गया। ये आपके पास जनरल रिएक्शन था। नीचे उन्होंने सोडियम प्रोपियोनेट के साथ रिएक्शन दिया है। एक जनरल रिएक्शन है और एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, दोनों ही सेम है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके पास आर है और आर को उन्होंने अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया है CH3 के साथ। ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज अ लॉन्ग भी पेपर में आ जाता है। ये स्टार्ट होगा यहाँ से, व्हेन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड an alkane is produced. This method is only suitable for the preparation of symmetrical alkanes. ये मेथड सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मीथेन इस मेथड से हम तैयार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। इस मेथड का रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। आप यहाँ पर देखें, पहले हमें जनरल रिएक्शन बताया गया है। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास अल्केन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इस मेथड का मैकेनिज्म नेक्स्ट दिया गया है। रिएक्शन आपका एनोड पे भी होगा और कैथोड पे भी होगा। सबसे पहले तो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ जो एसिड है, पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगे तो पहले आपके पास ये ग्रुप रिलीज होगा और पोटाशियम आयन अलहदा हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव आयन अलहदा हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएंगे। एनोड पे आपके पास जो नेगेटिव आयन है वो आएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और 2 मिथाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके अल्केन प्रोड्यूस कर देंगे। ये अल्केन आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन वाटर एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा और हाइड्रोजन गैस, पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। दिस रिएक्शन हैज़ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन एज इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं ये रिएक्शन की सिंथेटिक एप्लीकेशन लिमिटेड है क्योंकि इसके अंदर साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने अल्केन्स में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के 3 मेथड्स को डिटेल से डिस्कस किया है। हम बाकी मेथड्स को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।